अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के ब्लॉग का आगाज़ हम करेंगे सूरह फातिहा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आप सब भी ज़रूर एक दफ़ा मेरे साथ सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा। खदीजा की नानों को मैंने आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं है। रब की रज़ा से अल्लाह पाक ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी गई कि वो अपनी बेटी से मिल पाती, उसे देख पाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा की मामा ने अपनी मामा का दीदार कर लिया और पहुँच गई थी टाइम से, जनाजे से पहले। सो अल्लाह पाक ने उनके लिए बहुत अच्छा किया। बहुत तकलीफ़ देखी है आंटी ने। अल्लाह पाक इन लोगों को भी सब्र अता करे। माँ जैसी हस्ती का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन मौत तो बरहक है और बेशक सब ने ही एक न एक दिन जाना है। बस अल्लाह पाक मोहताजी वाली ज़िंदगी से बचाए, सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी अता करे, बस यही दुआ करनी चाहिए। और बस आप लोग इनके लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको सब्र दे। ज़िंदगियाँ चलती रहती हैं, ज़िंदगियों के सब काम भी चलते रहते हैं, जीना तो पड़ता है। हम चाह के भी अपनों के साथ जा नहीं सकते, हमें ज़िंदा रहना है जब तक हमारी ज़िंदगी लिखी है। सो आइए फिर नेक्स्ट व्लॉग भी मैंने साथ ही अपलोड कर दिया था। 2-3 दिन के से मैंने अपलोड नहीं किए थे व्लॉग्स। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, फ्लू, टेम्परेचर। सो उसकी वजह से काफ़ी डाउन फील कर रही थी। सो वीडियोज़ क्लिप्स तो रिकॉर्ड होते रहे हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी, व्लॉग एडिटिंग नहीं कर सकी। सो ये भी 2-3 दिन पहले का व्लॉग था। मेरे लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा था जहाँ पे हम बेबी की कबर्ड लाए थे और रूम में हमने सेट की थी। सो आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि कितनी स्मॉल सी स्पेस में आप लोग किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सिटिंग एरिया और जो चीज़ें सारी, जब मतलब मैंने जब जिस तरह अरेंज की एक ही रूम में, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। शारजा में तो हमारे पास 1 BHK था, तो सब कुछ ईज़िली मैनेज हुआ हुआ था, अरेंज हुआ हुआ था। लेकिन अब दुबई में आके ऑफकोर्स 1 BHK पॉसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है इनफैक्ट। सो देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा रूम हमें मिल जाए जहाँ पे आराम से सब चीज़ें आ जाएं और इजीली सब अरेंज भी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अभी ये एक ही रूम है और स्पेस भी कम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सोफ़ा लेकर आए, क्योंकि सिटिंग के लिए कुछ था नहीं गेस्ट वगैरह के आने के लिए, और ख़ुद भी बैठने के लिए ईजी हो जाता कि कोई ना कुछ सिटिंग के लिए ज़रूर होना चाहिए। सो मैं तो उनको कह रही थी कि फ़्लोर सिटिंग ठीक है, फ्लोर कुशन्स वगैरह रखे हुए थे मैंने, लेकिन इनको था कि नहीं, एक सोफ़ा भी अगर अच्छा सा मिल जाता है हमें तो हम ला के तो उसको सेट कर लेंगे। तो ये देखें सेटिंग अरेंजमेंट। फ़िलहाल उस दिन बहुत थक गए थे, बहुत लेट हो गया था रात तक, तो ये लगे रहे, अरेंज कर ही लिया इन्होंने। अब आप लोग भी सजेस्ट करें कि किस साइड पे क्या होना चाहिए। हम बेबी की कबर्ड वहाँ ले गए थे, बेड के पाँव की साइड पे बेबी चेंजिंग टेबल जो था, और बेड उसी तरह था टीवी के नीचे। सोफ़े को इस तरह सेट कर लिया था, यानी कि बैठ के ईज़िली टीवी देखा जा सकता था। तो अब फिर भी हम लोग कंफ्यूज ही थे, इसी कश्मकश में थे कि कुछ और अरेंजमेंट बन जाए, कोई और सेटिंग हो जाए इसकी। सो आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा। वैसे तो जगह यही बनती है अकॉर्डिंग टू द स्पेस और जो शेप है रूम की। सो फ़िलहाल ये सेट हो गया था, और सोफ़ा भी हमें बड़ा अच्छी एक ब्रिटिश फैमिली से बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन सा सोफ़ा कम बेड मिल गया था। और ये नन्ही मुन्नी सी पूरे परियाँ आई हुई थी, और क्योंकि मामा इनकी पाकिस्तान गई हुई थी, सो ये हमारे पास थी। आपी के पास एक थी और एक मेरे पास थी, और ये गुड़ियाँ हैं प्यारी प्यारी सी सोनी सी, हमारे पास बड़े मज़े से रह रही था इन्होंने। फिर हम लोगों ने जाना था सेंटर पॉइंट। मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि जहाँ पे हमने फ़र्स्ट डे का ड्रेस दिया था बेबी का, उसका नेम कस्टमाइज़ करने के लिए ड्रेस पे। सो आज इन्होंने ब्लैंकेट देना था। मैं तो इनको मना कर रही थी कि बस वो रिसीविंग ब्लैंकेट और वो उस पर हो गया है तो ब्लैंकेट को छोड़ें। कहते नहीं, एक ब्लैंकेट है जो, सो उस पर भी करा लेते हैं, बड़े वाला जो ब्लैंकेट है मेन। तो ये हम लोग कपड़े देख रहे थे सेंटर पॉइंट में, मुझे बहुत ही हैरत हो रही थी कि इतने नॉर्मल सी क्वालिटी और इतना नॉर्मल सा स्टफ़ और डिज़ाइनिंग भी कुछ नहीं थी। सो वो 109 का लगा हुआ था। सो मैं तो बस यही कह रही थी कि पाकिस्तान में तो इससे बहुत बेटर ड्रेसेस तैयार हो सकते हैं और इससे बहुत कम प्राइस में। लेकिन ये हम लोग आ चुके थे जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके देना था इन्होंने, और ये ब्लैंकेट था हमारा, थोड़ा बड़ा साइज़ का था ब्लैंकेट, लेकिन इनको था कि नहीं ब्लैंकेट पे भी नेम हो जाए तो अच्छा है। सो वो बस हम लोग डिसाइड कर रहे थे डिज़ाइनिंग एंड फ़ॉन्ट साइज़ उसका और किस स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। और बस डैडी का बस नहीं चलता कि वो कोई भी चीज़ ना छोड़ें बेबी की और सब पे कुछ ना कुछ उसका नाम या कुछ लिखवा लें। और ये हम आए हुए थे मिर्दिफ सिटी सेंटर में, यहाँ पे है ये कस्टमाइज नेम्स की शॉप है। एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं और प्रिंटिंग भी करते हैं, कोई भी चीज़ हो, इवन फीडर्स हों,
आपके ब्लैंकेट्स हों, कपड़े हों, ड्रेसेस, प्रैम की जो इवन जो बैक साइड होती है उस पर नंबर प्लेट के साथ नाम भी लिख के देते हैं। तो ये यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करे थे। सो मुझे कहते हैं कि चलो हम प्राम पे भी अगर करवा लें तो मैंने कहा नहीं, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं लिखवाना नाम। ऑलरेडी उसके फर्स्ट ड्रेस पे भी नाम हो चुका था, कैप पे, उसके जंप सूट पे, और अब ये ब्लैंकेट पे भी लिखा जा रहा था। सो जिस तरह का डिज़ाइन ये कह रहे थे उसमें थोड़ा वो कह रहे थे कि मसला होएगा साइज़ का और स्पेस का। फिर वो हमें बता रहे थे कि इस साइड पे इस डायरेक्शन में आना चाहिए नेम। सो हम उन्हें कह रहे थे आप बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो फिर हमने ये इस पहले वाला जो आपने देखा है डिज़ाइन उस स्टाइल में करवाया था, लाइक फोल्ड, ये ऊपर वाली साइड पे ब्लैंकेट के इस जगह पे नाम आना था। सो अरेबिक में इन्होंने लिखवाया पूरा नाम उसका, और बस इनको ये दिल कर रहा था कि कुछ और भी लिखवा लेते हैं, एक बॉडी सूट पे उसके कुछ और लिखवा लेते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा वो हम घर जाके डिसाइड करेंगे। और बहुत अच्छी इनकी लाइक आप कहने सर्विसेज थी। और फिर ये कलर कम्बिनेशन हमसे पूछ रहे थे, तो हमने इन्होंने ही बल्कि ये 2 कलर डिसाइड किए। मैं तो कह रही थी ब्लू में अच्छा लगता, ब्लू थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये कह रहे थे कि नहीं। और ये हमें रसीद दी गई थी, मेमोरी, एज अ मेमोरी, इंशाल्लाह वी विल कीप इट विद द हर सेल्फ। सो ये मुझे कहते हैं ये भी संभाल के रख लो। सो ये मुझे कुशन्स नज़र आ गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था 30 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, आप लोग जब तक कुछ और शॉपिंग कर लें। सो हम बस फिर घूमने के फिरने बाहर चले गए, सेंटर पॉइंट से बाहर सामने ही डिफरेंट शॉप्स थी। इतने क्यूट से स्टफ़ टॉयज़ थे, बहुत प्यारे प्यारे से थे। लेकिन मुझे ये माई लिटिल स्टार चाहिए था, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। इसके ऊपर मुझे नाम लिखवाना था, लेकिन ये पिंक कलर का था। कैमरे में पिंक नज़र नहीं आ रहा है बट पिंक था। ब्लू होता तो मैं डेफिनेटली ले लेती, या वाइट भी होता तो ले लेती। और यहाँ पे स्कार्फ़ इतने महंगे लगे हुए थे, 40 दिरहम का एक स्कार्फ़। ओ माय गॉड, डिज़ाइन और स्टफ़ तो बहुत अच्छा था, बट मैं इनको ये कहती कि 40 दिरहम का क्यों। सो बस यही सूरत हाल थी, क्योंकि मैं कभी भी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ नहीं जाती हूँ। 15 से 20 दिरहम में भी स्कार्फ़ बहुत अच्छे से अच्छा मिल जाता है। सो ये हमने टाइम पास ही करना था, तो कहते हैं चलो एज अ विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। बट विंडो शॉपिंग कहाँ हो सकती है जब हम दोनों हों साथ, और फिर कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है और इतना रीज़नेबल मतलब मिल रहा हो। तो फिर इन्होंने ये बॉडी सूट्स इनको अच्छे लगे तो ये ले लिए इन्होंने, क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो कपड़े थे वो 3 to 6 या 6 to 9 मंथ्स के हमें जो प्रेजेंट दिए गए थे वो भी, और जो हमने ख़ुद बाई किए थे वो भी हमने बड़ा साइज़ ही ले लिया था। तो छोटे साइज़ के हमने इतने लिए ही नहीं, तो ये कहते हैं चलो 0 to 3 के ना ये ले लेते हैं, स्टार्टिंग में पहनाए जाएंगे। फिर ये सेल्फ़ काउंटर पे आ गए थे और ख़ुद ही पंच कर रहे थे, बस ये लेके हम लोग निकले। माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है, सब माँ बाप का यकीनन दिल करता होगा, दिल करता है और करते हैं वो जितना अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। बहुत प्यारा रिश्ता है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह जी सारे माँ बाप को हमेशा उनके सरों पे सलामत रखे। मैं तो इतनी एक्साइटेड होती हूँ, कुछ भी होता है, कुछ भी लेती हूँ, फ़ौरन से सबसे पहले मम्मा को भेजती हूँ, मम्मा का कमेंट सुनना चाहती हूँ। फिर ये भी मुझसे पूछते हैं अच्छा मम्मा ने अब क्या कहा, मम्मा का रिप्लाई आया। सो अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके नहीं है इस दुनिया में अल्लाह पाक उनका अगला जहान अच्छा करे। जाना तो है ही सब ने, लेकिन मैं तो यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक चलते फिरते बुलाए, मोहताजी की ज़िंदगी से बचाए। या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। बस मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे सामने बस मेरे माँ बाप को ना लेके जाए, मुझे पहले उठा ले। तो ये फिर बस हम लोग निकल आए थे। साथ ही एक नेक्स्ट शॉप थी, ये वाला बोर्ड मैं काफ़ी टाइम से ना ऑनलाइन देख रही थी, लेकिन मेरे माइंड में नहीं था कि मतलब इसको ये हमें कभी मिल भी सकता है, या मैंने देखा नहीं था इससे पहले। अब इनके माइंड में था। हम जैसे ही शॉप में एंटर हुए तो मुझे कहते हैं देखो क्या है सामने। फिर ये मुझे दिखा रहे थे कि इसको यूँ करना है, इसके ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसको यूँ इसके ऊपर लगाते हैं, और ये स्टैंड है इसका। बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत रीज़नेबल भी। और ये जो स्टैंड है ये आपको घर जाके दिखाऊंगी, बल्कि अभी आगे आप देखेंगे कि ये स्टैंड किस चीज़ के लिए ये ले रहे थे, किस चीज़ के लिए इनको जहन में आया था कि काम आएगा। सो हमें जो चीज़ें मतलब काम वाली थी वो मिल गई थी, और बस बाकी तो ऐसे ही बस एक सर्वे कर रहे थे, राउंड लगा रहे थे, बिकॉज़ मेरे बस कुछ ही दिन रह गए थे फाइनली हॉस्पिटल जाने के। सो अल्लाह पाक खैर खैरियत से खैर का टाइम लाए। आप सब ने मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखना है। अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए और हमारे लिए जो बेहतर है बस वो करे। और ये देखिए हम आ चुके थे, हमें 30-40 मिनट्स हो चुके थे, और ये हमारा ब्लैंकेट रेडी हो चुका था। और वो हमें कह रहा था कि देखिए और बताइए दोनों कलर कम्बिनेशन। उस ये जो सेल्समैन था इसको ख़ुद भी बहुत अच्छे लगे थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे कलर सेलेक्ट किए हैं, और ये कलर सिलेक्शन भी इन्हीं की थी, और बार बार देख रहे थे, खुश हो रहे थे। आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को नाम।
ब्लैंकेट के ऊपर। हमें तो बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा बन गया था। और फिर बस हम लोग घर आ चुके थे। अब मुझे इसके ऊपर ये रख के बता रहे थे कि ये स्टैंड मैंने इसके लिए लिया था। सो ये इंशाल्लाह जब बेबी खैर से आएगा दुनिया में तो हॉस्पिटल में उसके लिए, उसके वेलकम के लिए ये क्या कहते हैं, नेम प्लेट होगी, इस पे डेट होगी, टाइम होगा और वेट होगा बेबी का। तो वो चीज़ें अब इनसे वेट भी नहीं हो रहा था। नहीं चलो दोबारा ब्लैंकेट देखते हैं। मैंने कहा वाइट कलर है, डस्टी हो जाएगा तो आप बस इसको पैक करके अब रख दें। बस ब्लैंकेट और ड्रेसेस वगैरह जो थे वो बेबी के कबर्ड में रख दिए थे। और बस फिर इनका मूड हो रहा था कि नहीं मुझे अभी ये खोल के दो आप, तो मैं ना बोर्ड के ऊपर कुछ लिखता हूँ। हालांकि थके हुए भी बहुत थे, टाइम भी बहुत हो गया था, लेकिन बस इनको लिखना था कुछ ना कुछ, तो मैंने कहा चलें आप लिखें। और बस सब माँ बाप का ये दिल है, होता है, यकीनन होता होगा लाजिम, कि बस एक्साइटेड भी इसी तरह ही होते होंगे। इनको देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ और हमें देख के हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, हमें दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को कबूल करे, सबके पेरेंट्स का साया उनके सरों पे हमेशा सलामत रखे। और ये बस अब लिख रहे थे तो मैं इनको ये मुझे बताते जा रहे थे कि ये अल्फ़ाबेट मुझे काट के दो। सो मैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको बताऊँगा क्या लिखा है मैंने। उनका चलें आप लिखते जाएँ, और मैं इनको काट काट के देती जा रही थी। अब एक नया नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है इंशाल्लाह, तो डेफ़िनेटली उसी की तैयारियां चल रही हैं। सो आप मेरे अब हर व्लॉग में बेबी के हवाले से कुछ ना कुछ देखते हैं। तो जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो कुछ चल रहा है, वही सब कुछ आपको दिखाऊंगी। कुकिंग वगैरह दिन में सालन वगैरह बना के रख लेती हूँ मैं। ख़ुद पे तो मैं डाइट पे हूँ, सैलेड और लाइक इस तरह की चीज़ें खाती हूँ। ओट्स हो गए, सीरियल हो गया, सैलेड हो गया, योगर्ट हो गया। बाकी रोटी वगैरह तो मुझे डॉक्टर ने राइस वगैरह मना कर दिए। सो उनके व्लॉग्स मैं मोस्टली अब नहीं बनाती। सो ये आते हैं तो रात में खाना खा के फिर हम लोग निकल जाते हैं कुछ ना कुछ लेने, कुछ ना कुछ करने। तो ये यहाँ पे उल्टा नज़र आ रहा है कैमरे में, पता नहीं अब सीधा नज़र कैसे आता है, बट अभी आपको लास्ट पिक्चर में एंड पे नज़र आएगा। और बस हम सबको अपनी दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह पाक हर अच्छी और बुरी नज़र से हमें महफूज रखे, आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आने वाले व्लॉग में आप शायद मेरे रूम की मज़ीद सेटिंग दोबारा देखें चेंज होते हुए। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह।